नमस्कार। बड़ी खबर यह है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते को जेपीएससी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी की जानकारी पहले से थी। इसके बावजूद उन्होंने आंख बंद रखी और अभय तिवारी के साथ साथ टीडीपीएल एजेंसी को पूरी छूट दे रखी थी। ये बात सीआईडी की चल रही जांच के बीच निकलकर सामने आई है। एक पत्र आज सामने आया है। ये जो मेरे हाथ में पत्र है, ये पत्र 1 जनवरी 2026 को कर्नाटक के रहने वाले एक व्यक्ति ने जेपीएससी अध्यक्ष को लिखा है। मतलब जेपीएससी अध्यक्ष को जेपीएससी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी की लिखित जानकारी दी गई। और ऐसा नहीं कि ये जानकारी जैसे हर किसी को है कि परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ होती है, वैसी नहीं, बल्कि बाकायदा नाम के साथ, पद के साथ इस व्यक्ति ने, कर्नाटक के रहने वाले व्यक्ति ने जेपीएससी अध्यक्ष को बताया था कि कैसे अभय कुमार तिवारी, जो एजेंसी में कार्यरत भी है और कैंडिडेट भी है, उसका बाकायदा 3 मोबाइल नंबर भी दिया गया था। और इसके अलावे एजेंसी के 2 और व्यक्ति, एक उस्मान और एक अवध का नाम इसमें बाकायदा दिया गया है और बताया गया है कि कैसे ये लोग मिलकर जेपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी कर रहे हैं। इस पत्र में ये दावा किया गया है कि पिछले दिनों एफआरओ और एसीएफ की जो परीक्षा हुई है, इन दोनों परीक्षाओं के करीब 500 ओएमआर सीट में हेरफेर किए गए हैं। पीटी की परीक्षा के 500 ओएमआर सीट में हेरफेर किए गए हैं। मैं शुरू दिन से ही लगातार कह रहा था कि जेपीएससी 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज के पीटी परीक्षा से कहीं ज़्यादा धांधली एफआरओ की परीक्षा में हुई है। और अब देखिए, एक पत्र निकलकर सामने आया है जो जनवरी महीने में ही जेपीएससी के अध्यक्ष को लिखा गया था। इसमें साफ तौर पे बताया गया है, जो शिकायत करता है, जो कर्नाटक का रहने वाला है, उसने बताया है कि 2024 में जो एफआरओ की वैकेंसी निकली थी, उसमें 350 ओएमआर सीट में हेरफेर की गई है। और उसके बाद एसीएफ की परीक्षा में 150 ओएमआर सीट में हेरफेर की गई है। जैसा कि आपने देखा कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज के पीटी परीक्षा का ओएमआर सीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसका मतलब ये है कि अभय तिवारी और उसके सिंडिकेट के लोग जेपीएससी की सभी परीक्षाओं के ओएमआर सीट बाहर निकाल कर या फिर अंदर ही रख कर उसको रंग कर, मतलब उसमें हेर फेर कर कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट असफल हैं, जो कैंडिडेट ओएमआर सीट में बहुत कम भरे हैं, फिर भी वो पास उन्हें किया जाता था। ये बड़ी धांधली चल रही थी और इसकी जानकारी बाकायदा लिखित तौर पर दी गई और हर कुछ बताया गया है कि कहाँ जांच करने से क्या कुछ पता चल जाएगा। इसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि अगर अभय कुमार तिवारी और उस्मान, जो कि मेन प्रोग्रामर है टीडीपीएल में, मतलब टेक्निकल हेड यही है एक तरीके से, जिसको अभी पिछले दिनों सीआईडी ने गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावे अवध नाम का भी एक व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जो असिस्टेंट प्रोग्रामर है टीडीपीएल में। तो ये 3 नाम बाकायदा लिखित तौर पर, सबके मोबाइल नंबर दिए गए थे और कहा गया था कि अगर सबका सीडीआर निकाल कर जाँच किया जाएगा तब पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इन्हीं की मिलीभगत से जेपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हो रही है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार जो 3 मोबाइल नंबर दिया गया है अभय तिवारी का, ये तीनों मोबाइल नंबर किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है। मतलब अभय तिवारी अपने नाम से इशू किया हुआ भी मोबाइल नंबर इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जो जांच में ये बात निकलकर सामने आई है। अब आपको बता दें कि जो 2 परीक्षाओं का इसमें जिक्र किया जा रहा है, एक एफआरओ और एक एसीएफ। एफआरओ की वैकेंसी जो है 2024 में विज्ञापन इसका निकला था, 170 पदों के लिए ये परीक्षा होनी थी। पीटी एग्ज़ाम 29 जून 2025 को हुई और इसका रिजल्ट आया 5 दिसंबर 2025 को। आप समझिए कि 5 दिसंबर को रिजल्ट आया और जो ये इस पत्र में दावा किया गया है उसके अनुसार इसी रिजल्ट में ये धांधली हुई है और 1 जनवरी को ये पत्र बाकायदा लिखा गया जेपीएससी के चेयरमैन को। लेकिन फिर भी जेपीएससी के जो तत्कालीन चेयरमैन थे एल खयांगते, वे पूरी तरह से आंख मूंद कर रहे। मीडिया में पिछले दिनों ये खबर निकलकर सामने आई कि वह 2 बार 1 महीने में अमेरिका दौरे पर गए थे। उनके विदेश दौरे की भी जांच की जा रही है। चर्चा है कि कहीं ना कहीं एजेंसी के ही लोगों के पैसे से वो विदेश गए थे। पिछले दिनों उनके आवास पर भी छापेमारी हुई थी। उनके जो पुराना कार्यालय था, जो जेपीएससी अध्यक्ष कार्यालय था, उसमें भी छापेमारी हुई थी।
इसके अलावा इसका जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था एफआरओ का, ये 22, 23, 24 जनवरी को संपन्न हुआ और इसका रिजल्ट आया 3 जुलाई को। एफआरओ के मुख्य परीक्षा में भी लगातार कहे जा रहे हैं कि रांची के महंगे होटल में बैठकर इसकी कॉपियां लिखवाई गई और उसके बाद कॉपी को ले जाकर वहां सबमिट कर दिया गया। एसीएफ परीक्षा का इसमें जिक्र है कि उसके ओएमआर सीट में जो है हेरफेर की गई है। एसीएफ की परीक्षा की भी वैकेंसी 2024 में निकली थी, 78 पदों के लिए ये परीक्षा होनी थी। पीटी परीक्षा 13 जुलाई को हुई और 25 जुलाई को इसका आंसर की जारी किया गया और रिजल्ट जो है वह 9 दिसंबर 2025 को जारी किया गया। मतलब 5 दिसंबर को एफआरओ का और 9 दिसंबर को एसीएफ का और 1 जनवरी को ये पत्र लिखा गया है। मतलब पत्र लिखने वाले के पास बिल्कुल सही सटीक जानकारी थी और यही वजह है कि उन्होंने जेपीएससी अध्यक्ष को गुप्त तरीके से ये पत्र लिखा और बताया, बाकायदा मेल किया होगा, पोस्टल ऑर्डर से भेजा होगा। लेकिन आप समझिए कि इस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हो सकता है कि सीआईडी की पूछताछ में एल खयांगते यह कह दें कि वो पत्र उन्हें नहीं मिला, इस पत्र पर उन्हें ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन आप समझिए कि कैसे एल खयांगते और अभय तिवारी और इस एजेंसी का जो कनेक्शन है वो निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल सीआईडी की जो टीम है, जो 5 लोग शुरू में गिरफ्तार हुए थे, जिसमें कि श्वेता गुप्ता जो डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर थी, अभय तिवारी जो एजेंसी में कार्यरत था और झारखंड सरकार में भी नौकरी कर रहा था, इसके अलावा रामवीर सिंह जो कंपनी के डायरेक्टर, टीडीपीएल कंपनी के डायरेक्टर, उनको भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा उस्मान और इबाद, इन 5 लोगों से फिलहाल गुप्त स्थान पर रखकर सीआईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार सभी से अलग अलग पूछताछ हो रही है। पूछताछ में कई बातें निकलकर सामने आई है। हालांकि अखबारों में जो आज खबरें छपी है, जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके अनुसार सीधे तौर पर ये लोग किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, वे घुमा फिराकर जवाब दे रहे हैं। लेकिन उस्मान और अभय तिवारी दोनों के बीच एक मनी ट्रेल भी का पता सीआईडी को चला है। दोनों के बीच ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। कल 2 लोगों को सीआईडी ने गिरफ्तार किया था, सोनू कुमार और अरविंद मंडल। सोनू कुमार जो जेपीएससी की जॉइंट सेक्रेटरी का पीए है। जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है उसके अनुसार सोनू कुमार, श्वेता गुप्ता जो पिछले दिनों अरेस्ट हुई थी, दोनों मिलकर ओएमआर सीट में हेरफेर मामले में शामिल थे और यही वजह है कि गिरफ्तारी हुई है। आज भी हो सकता है कि 2-3 लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। शाम तक सीआईडी इस मामले में जानकारी देगी। लेकिन जिस तरह से जेपीएससी में जैसे जैसे जांच बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। छात्र अब मांग कर रहे हैं कि जेएसएससी की परीक्षाओं में भी जो धांधली हुई है, चाहे वो सीजीएल की परीक्षा हो या फिर शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए और ख़ास करके जेपीएससी और जेएसएससी में कार्यरत जो अधिकारी हैं और जो कर्मी हैं, सभी को एक साथ वहां से हटाया जाए और जो भी इसमें दोषी पाए जाएं उन्हें बर्खास्त किया जाए। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in